अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फैसलों पर। जो तू चाहे वो ही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख, मुझे कमज़ोर ना कर, मुझे बख्श दे। खुदा का फजल तलाश करो, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिर जब नमाज हो चुके तो अपनी अपनी राह लो और खुदा का फजल तलाश करो और खुदा को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि निजात पाओ। जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह ताला उसे अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है और उसकी मदद वहाँ से करता है जहाँ पर किसी का गुमान भी नहीं होता। इतनी लंबी रातों के बावजूद अगर फजर की नमाज नसीब नहीं होती तो ये अल्लाह से ताल्लुकात खराब होने की निशानी है। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का सच्चा और पक्का नमाजी बनाए, आमीन। अंदर से टूट जाना भी अल्लाह का एहसान होता है। जब तक इंसान इस कैफियत से नहीं गुजरता उसको सही मायनों में एहसास नहीं होता कि अल्लाह के आगे दर्द और तड़प से सिजदा रेस कैसे हुआ जाता है। सूरतुल इखलास। कहो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है और कोई उसका हमसफर नहीं। जब आपका रवैया लोगों की तवक्कात के मुताबिक नहीं होता तब उनका असली चेहरा सामने आता है। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक न एक दिन उसे खुद साबित कर देगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जो हमें दुरुस्त साबित कर सके। नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान से मिठास कम हो रही है और जिसमें शुगर बढ़ती जा रही है। चाहे दुकान में घोड़े की नाल बांध लो, कार में जूता, गले में तावीज, हाथ में कड़ा और दरख्त में धागा, लेकिन होगा वही जो अल्लाह को मंजूर है। गम को भी उसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को करते हो। दोनों एक ही मुसन्निफ की लिखी हुई है। अगर आप अपना ख्याल बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। बेहतरीन की ख्वाहिश तो सभी करते हैं, मगर बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन बनना पड़ता है, क्योंकि पाक तो पाकीज़ा को ही मिलता है। बास परेशानियां हालात से नहीं, आपके अपने ख्यालात से पैदा होती हैं। इसलिए अपने जहन को अल्लाह की याद में लगा कर रखा करें। अता करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मेरा रब दुआएं रद्द नहीं करता। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। बेशक मेरा परवरदिगार करीब है, हर एक की दुआ कबूल करने वाला है। हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा होगा, और दिलों में वही जिंदा रहते हैं जो खैर बांटते हैं और आसानियां बांटते हैं। दुआ देना सीखें, आगे बढ़कर सहारा देना सीखें, दूसरे के गम को महसूस करना सीखें, अपनी इस मैं को खत्म करना सीखें। जिंदगी चंद लम्हों का खेल है, इसमें मुस्कुराना और दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखें। दूसरे के साथ शफकत करना सीखें, फकत अल्लाह की रजा के लिए। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो मिल जाएं तो किस्मत बदल देते हैं। अगर तनकीद ही करनी हो तो नरम लहजे में करें, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। इबादत सिर्फ जानमाज पर ही नहीं, ये तो मीठी जुबान से, अच्छे अल्फाज से, खूबसूरत रवैयों से भी होती है। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, जब मुश्किल की घड़ी आ जाए तो दीनदार बहुत कम ही रह जाते हैं। ऐ अल्लाह, मेरी गिरफ्त ना फरमा और मुझे माफ़ फरमा उन बातों के लिए जो मैंने दानिश्ता या ना दानिश्ता कही हैं और जो अच्छी बातें ना थी। ऐ अल्लाह, मुझसे खफा ना हो और मुझसे राज़ी हो जा, आमीन। इबादत सिर्फ जानमाज पर ही नहीं, ये तो मीठी जुबान से, अच्छे अल्फाज से, खूबसूरत रवैयों से भी होती है। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, जब मुश्किल की घड़ी आ जाए तो दीनदार बहुत कम ही रह जाते हैं। रास्ते और फासले में बड़ा फर्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं और फासले समेटने पड़ते हैं। रास्ते में जो मंजिलों तक ले जाने का सबब बनते हैं और फासले जो अपनों से दूर ले जाने का जरिया बनते हैं। जब आप बंद दरवाजों पे राजी रहना सीख लेते हैं तब अल्लाह आपके लिए मौजज़ों के दरवाजे खोलता है। एक शैतान था जिसको अल्लाह ने सिजदा का हुक्म दिया
تو بحث کرنے لگا اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔